मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं सही बता रहा हूँ। उस दिन आखिरी तक ऐसे ऐसे मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था। दवाइयाँ खा खा के मेंस दिया था और आयोग ने सेंटर ही ऐसा दिया था कि आधी बेंच पे बैठा रहा था वो। पहले पीवाईक्यू करना है, फिर सिलेबस कवर करना है, फिर करंट से रिलेट करना है। बहुत पिन पॉइंट आंसर देना है, एग्जाम्पल, डेटा, फैक्ट्स। 12 मार्क का क्वेश्चन है और 3 पेज दिए हुए हैं, तो ये नहीं कि 2.5 पेज ही लिख के आओ। लिखने की हैबिट मैंने 3-3 बजे तक रात में लिखा है। इसलिए पेन लेकर आया हूँ कि मैं इसी पेन से लिखता हूँ, लिंकलेसर का ही पेन है। बहुत बधाई आपको। अपने यहाँ से लगभग जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है, जिन्होंने खुद से बताया है कि भाई हो गया, और एडमिशन जो उन्होंने लिया था, एनरोलमेंट किया था, उस ट्रांजैक्शन आईडी को वेरीफाई किया गया। रैंक 1 समेत 42 लोगों का लगभग कंफर्मेशन मिल चुका है। 25 लोगों का तो वीडियो में ही दिखा दिया था। उसके बाद बहुत सारे, जैसे रोहित जी का होगा, यूपीएससी में भी हुआ है, इधर भी हुआ है। आदित्य करके हैं, प्रकाश था, उपाध्याय था, इसलिए मैच नहीं हो रहा था। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का हो चुका है। सारे लोग आ नहीं सकते प्रयाग। जो लोग आए हैं, इनकी एक खास बात है कि ये स्पेशली आप लोगों और हम सबके साथ एक इस मिलन के लिए, मिलने के लिए एक एक दिन सबने स्टे किया। जैसे मिथिलेश जी ऑलरेडी ऑडिट ऑफिसर हैं, हैदराबाद में पोस्टेड। एडमेत्रिया की शुरुआत से इन्होंने अपनी छुट्टी एक्सटेंड करके और रुकना उचित समझा। मनोज जी हैं, 2 दिन 3 दिन पहले गोरखपुर गए, जहाँ उनका घर है, आज डायरेक्टली वहाँ से आ रहे हैं। तो इस तरह से लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। वो स्पॉन्सर करके या अपनी रिश्तेदारी जबरदस्ती साबित करके होता नहीं। मेरा पुत्र कहने से पुत्र नहीं हो जाता, ठीक। यज्ञदेव जी हैं, इस संविधा में अपनी आहुति देने के लिए वो यहाँ भी पधारे, और उनका जो त्याग है, उसकी जो आहुति देंगे, अपने अनुभव की जो आप लोगों को बताएंगे, उससे मुझे लगता है कि आप लोगों को एक एनर्जी भी मिलेगी और शायद इंसाइट भी मिलेगी। निधि रहती है अमरोहा या गजरौला, कौन सा है, गजरौला है या अमरोहा? ढोल वाला जो जीआई टैग मिला है। तो ये अमरोहा से आ रही है, रात में ही आ गई थी। अभी ये सपना मसूरी से आई हो, बलिया से आई हो, बट मसूरी रहती है, नैनीताल। डिजिटल बोर्ड ढूंढ रहा था उधर में, तुम्हारा रेफरेंस मिल जाता तो आसान हो जाता जिंदगी। तो ये बलिया से है, मसूरी वगैरह में भी रही है, नैनीताल में रही है। और ये सभी लोग ऐसे हैं जो एडमेत्रिया के स्टेपिंग स्टोन की तरह जिन्होंने काम किया। सफलता तुक्का है, काफ़ी हद तक संयोग है, लेकिन उस संयोग में जो सहायत्री होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, की फैक्टर्स होते हैं, वो बड़े स्पेशल होते हैं। एक इंस्टीट्यूशन, स्पेशली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट ही लगभग सब कुछ। अच्छे स्टूडेंट मिले, सिकंदर मिले, तो गुरु भी वैसे चमक जाता है। द्रोणाचार्य वगैरह का कोई वैल्यू है नहीं, वैल्यू है अर्जुन का, वैल्यू है एकलव्य का। एकलव्य और अर्जुन ही चुनते हैं किसको अपना अंगूठा देना है। अब उसमें मत जाना, वो जबरदस्ती था, वो अलग चीज़ है। बट अगर कोई अपना अंगूठा काट कर दे भी रहा है, तो उसने सोचा होगा भाई ये डिजर्व करता है। अर्जुन ने, कर्ण ने कुछ तो सोचा होगा गुरु का चुनाव करते हुए। तो इन लोगों ने एडमेत्रिया को, एक हद तक मुझे भी स्वीकार किया कि मैं मार्गदर्शन का करूं, एडमेत्रिया मार्गदर्शन करे। तब हमारे पास कुछ नहीं था। एडमेत्रिया 1 साल पहले वर्ड फाइल पे पढ़ाता था, पीडीएफ कैसे बनता है आता नहीं। ऑफकोर्स मैं खुद भी ठीक ठाक जगह था, लेकिन वो पता ही नहीं होता था पीडीएफ बनाते कैसे, तो वर्ड फाइल पे पढ़ा देता था। इन लोगों ने वर्ड फाइल पे भी खूब पढ़ा। रात के 1:30 बजे लेक्चर होते थे। भगीरथ प्लस का पहला ही बैच था जहाँ से ये सब स्टूडेंट हैं। रात के 1:30 बजे ये लोग लेक्चर में रहते थे, 2 बजे भी नींद नहीं आती थी, और 250-250 लोग लाइव होते थे उस समय। अभी उतना इंटरेक्शन नहीं रहा है स्टूडेंट के साथ, क्योंकि बहुत सारे डाइवर्सिटीज हो गई हैं, व्यस्तता हो गई है, और टीचर होने के साथ साथ अब थोड़ा सा बनियागिरी भी करनी पड़ रही है, अनफॉर्चुनेटली। अदरवाइज आप सर्वाइव नहीं कर सकते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना एथिकल हो सकते थे उतना एथिकल रहने की कोशिश की। 7 दिन की रिफंड पॉलिसी रखी, फीस कम रखा, यूपीएससी इंटरव्यू दिए, सेलेक्टेड लोगों को स्क्रीन करके कंटेंट बनाने के लिए, काम करने के लिए रखा। जो स्टूडेंट हैं उनके सर्विस के लिए हर जगह व्हाट्सएप से लेकर आईवीआर तक उनकी सेवाएं उपलब्ध कराई, अच्छे कंटेंट उपलब्ध कराए। इन सब के बावजूद भी सबसे बड़ा तनाव होता है, भले मैं सैलरी नहीं लेता, साथ के कुछ दोस्त जैसे शुभम सर हैं, आपने देखा होगा, वो खुद ग्रुप ऑफिसर हैं, वो भी सैलरी नहीं लेते। बाकियों को तो देना पड़ेगा ना, 20-22 लोग जो काम कर रहे हैं उनको देना पड़ेगा। नैतिकता और ग्रोथ, ये दोनों इतने विरोधाभासी हो गए हैं अभी आज के समय में, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, कि आप सिर्फ नैतिक हैं, आप लॉन्ग टर्म में सफल हो सकते हैं,
लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वहां तक पहुंचो तो रास्ते में तुम खत्म हो जाओगे। सामने वाला रिक्शा गाड़ी पे बैठ के जा रहा है, पैदल पैदल छाले पड़ते जा रहे, उस नैतिकता मतलब गांधी जी की ठीक है, बिजनेस विदाउट एथिक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर सिर्फ एथिक्स रहेगा तो भी बात नहीं बनती। तो जो लोग 26 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इतना ही कहना है कि हो सकता है कि 26 में भी ना हो सकता है 27 में 100 वैकेंसीज आ जाएं, लेकिन फिर तुम्हें 28 का वेट करना पड़ सकता है। तुम गारंटी नहीं ले सकते कि तुम्हारा चयन होगा 100% इस बार, लेकिन तुम्हें वो सारी प्रक्रिया, सारे तरीके फॉलो करने पड़ेंगे जो इन्होंने किया है, उन्होंने किया है, जिनका चयन नहीं हो पाया। उनकी गलतियों से, इनकी अच्छाइयों से आपको सीखना पड़ेगा। हम जो भी कर सकते हैं वो करेंगे बीइंग अ टीचर, लेकिन आपको अंदर से मजबूती, अंदर से एक प्रयास, एक कन्विक्शन और एक ठोस रणनीति बनानी ही पड़ेगी। ये कोई रील जो आप देखते हैं, मैं तो यूट्यूब देखता नहीं, मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि जो आपके यहाँ सबसे लोकप्रिय, सब जानते होंगे विवांशु जी को, मुझे इनके बारे में 20-25 दिन पहले पता चला, टीम मेंबर से सृष्टि मैडम ने बताया। एक अजीब बात है ना कि जिसको स्टेट सिविल सर्विसेज में सब कोई जानता है, मैं उन्हें नहीं पहचान पाया। आज उनको वही बोला कि भाई, तब उनके चैनल पे हमने कहा कि भाई अपने को बताना पड़ेगा, वो ऐसा मंच है जहाँ पे बताना पड़ेगा। आप लोग ये काम मत कीजिए, पहचानने आप इनको नहीं जानेंगे तो चलेगा, क्योंकि अंत में वो आपके पास आ जाएंगे जब आपका चयन होगा। तो रीलबाजी से जीवन नहीं चलेगा, कोई इंस्पिरेशन नहीं रखा है। इसलिए इन लोगों से मैंने कहा कि आप लोग कोई एडमेत्रे का प्रचार नहीं करेंगे, बल्कि वो बात करेंगे जो आपके लिए जिसने काम किया, ठोस बात करेंगे। 20 वर्ष में भारतीय वायुसेना में कार्य किया। उसके बाद सेकंड कैरियर ऑप्शन के तौर पे कई कॉम्पिटिशन्स दिए, इधर उधर दिया। फाइनली मैंने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस में, हैदराबाद कार्यालय में मैं एज ए ऑडिटर कार्यरत हूँ। परिस्थितियाँ क्या बनी, कैसे मूड बना, वो तो कुछ अलग बात है। कुछ हमारी श्रीमती जी का भी इसमें हाथ है। उन्होंने कहा कि मैं तो यहाँ नहीं रहने वाली, मतलब हैदराबाद में। वो गई थोड़ा सा ट्रायल रन के लिए, बट लेकिन उनको वो जगह अच्छी नहीं लगी। तो कुछ यूपी आने की चाह, और कुछ जो है बचपन में लगता था कि हाँ भाई प्रशासनिक सेवा में जाना चाहिए, कुछ वो भी थी। वैसे मैं 43 साल मेरी उम्र हो चुकी है, तो थोड़ा सा पढ़ाई का शुरू करना और वो करना मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन जब सर की संस्था आई तो मेरा एक मित्र है, बड़ा मुझे अफसोस हुआ उनका चयन नहीं हो पाया, वो भी मेरे साथ इंटरव्यू दिए थे। वो भी एडमेत्रिया के स्टूडेंट हैं, सुनील। तो एक दिन ऐसे ही ऑफिस के वर्किंग आवर में उन्होंने बोला कि तू करना यार, तेरे करने की इच्छा है तो कर, जो है यूपी जाने का रास्ता है ये वो करके। तो यूपी जाना शायद कहीं ना कहीं मुझे वो था कि यार फैमिली और पेरेंट्स भी ओल्ड एज हो गए हैं, तो उनसे दूरी और ये तो शुरू करते हैं। कि लिमिटेड मटेरियल मैंने पढ़ा, मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं सही बता रहा हूँ। उस दिन आखिरी तक ऐसे ऐसे मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था, और हाइप भी खूब बना था, आ रहा है, आ चुका है, आने वाला है, और पता नहीं क्या। तो वो था, काफ़ी डिस्टर्ब था दिमाग। लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी कम पढ़ करके भी, मतलब कम पढ़ करके मतलब मेहनत तो करनी होगी। कंटेंट ऐसा नहीं है कि पूरा बोरा भर के पढ़ना है। उसके समर्थन में आप जो पढ़ो ना, टू द पॉइंट और पढ़ो, और कुछ उसके श्रृंगार आप रट लो। जीएस पेपर 3 है, कुछ है तो कुछ डाटाज रख लो, कुछ अच्छी चीज़ें रट लो, और बाकी क्लास पीडीएफ लिमिटेड ही पढ़ो। ये नहीं कि हर चीज़ है। और सर तो हर स्टेप पे सपोर्ट करते हैं। जैसे मैंने देखा कि जो है ना स्टेप, मतलब इस बार तो शायद सर ने वो जो पिछली बार सजेशन नहीं दिया था हम लोगों को कि चॉकलेट ले लेना और ये मत करना, ढंग की जगह पे रुकना, इस बार वो वाला सेशन आपने नहीं लिया 25 वालों के लिए। लेकिन वो छोटी से छोटी चीज, मतलब कि स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 प्रीलिम से लेकर के मेंस के एग्जाम के बीच के वो 1.5-2 घंटे के गैप में क्या करना है ना, उस तक चीज के लिए गाइड किया। और मैंने अक्षरशः पालन किया, मतलब ज्यादा कुछ नहीं, जैसे बोल रहे हैं भाई वैसे करना है। मैंने 2021 में ही मेंस लिखा था पहली बार। मेरे पास कंटेंट नहीं था मेंस के लिए, क्योंकि मैंने सारे के सारे टेस्ट सीरीज के नोट्स बनाए थे, और मेरे पास मेंस की बिल्कुल तैयारी नहीं थी। और उसमें था ऑप्शनल, उस टाइम पे ऑप्शनल हुआ करता था, तो मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था। हिस्ट्री ऑप्शनल होने में बहुत सारे ब्लंडर हुए मेरे से मेंस में। हालांकि मुझे अच्छे मार्क्स मिले थे राइटिंग की वजह से बस। और मैं भी इसलिए पेन लेकर आया हूँ कि मैं इसी पेन से लिखता हूँ, लिंकलेसर का ही पेन है।
बाकी 100 रुपये जो भी है सर, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था और ना ही मैं लिख सकता। एक बार ट्राई किया था तो बहुत मोटा था पेन, मेरे हाथ में नहीं आ रहा था वो। जिसमें आपकी ग्रिप बने, जिसमें आपको कंफर्टेबल फील होके, टारगेट आप रखिए कि 2 घंटे 50 मिनट, 2 घंटे 45 मिनट में आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। एग्जाम का प्रेशर रहता है, आपको 3-4 क्वेश्चन ऐसे मिल ही जाते हैं जिसपे आपका हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा आइडिया ना हो, आप 2 लाइन 4 लाइन के बाद उसमें कुछ नहीं आप जानते हो। जैसे 2024 में हम मेंस दे रहे थे तो एक पुष्पक वाला विमान का कुछ क्वेश्चन आ गया था, बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन मैं चारों तरफ से जोड़ के हिस्ट्री से पॉलिटी से इतना लिख दिया उसमें कि मुझे लग रहा था अभी 3 पेज से ज़्यादा लिख सकता हूँ इस पर। लेकिन वो कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि मैंने 19 क्वेश्चन पहले फिनिश कर लिए, लगभग 2 घंटे 30 मिनट में मैंने सारे क्वेश्चन फिनिश कर लिए थे। 19 क्वेश्चन, आधे घंटे बचे थे मेरे पास सोचने के लिए। तो मेरे पास वो जो टाइम मिला था, आधे घंटे में सिर्फ एक क्वेश्चन करना है, तो मैं जहाँ जहाँ से सोच सकता था, वेद से, पुराण से, ग्रंथ से, हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल था, तो मैं जहाँ तक सोच सकता था टेक्नोलॉजी से और वर्तमान टेक्नोलॉजी से, उसने डिफरेंस भी पूछा था, तो मैं सारे लिखते चला गया और लास्ट में मुझे लगा कि कंक्लूजन का जगह थोड़ा छोटा हो रहा है, तो मैंने एडजस्ट किया किसी तरीके से। कंक्लूजन भी लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप मेंस बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, आप कोशिश करिए कि पहली बार ही मेंस आप लिखें तो आप इंटरव्यू कॉल तक जाएं। पहले पीवाईक्यू करना है, फिर सिलेबस कवर करना है, फिर करंट से रिलेट करना है, वो सब मैंने किया। मैं सर की एक एक बात मानती थी। उसके बाद तो सब कुछ आसान हो ही गया था। लिखने की हैबिट मैंने 3-3 बजे तक रात में लिखा है, तो नोट्स भी बनाती थी, रोज 2 टेस्ट देती थी, तो लिखने की हैबिट आसान हो गई थी। पेपर कंप्लीट करना है और दूसरा साफ साफ लिखना है, थोड़ा राइटिंग पे भी ध्यान रखना है और पेज पूरा पूरा भर के आना है। ऐसे छोड़ना नहीं है कि मतलब 3 पेज के अगर मान लिया 12 मार्क का क्वेश्चन है और 3 पेज दिए हुए हैं, तो ये नहीं कि 2.5 पेज ही लिख के आओ। मैं अपना बता रहा हूँ सर कि पूरा नीचे तक लिख के आओ। वो मुझे लगता है एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करता है एग्जामिनर के ऊपर भी, और वो मजबूर हो जाता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दे इसको। इसमें 3 चीजें सबसे ध्यान रखिएगा। निरंतरता रहनी चाहिए। बहुत सारे फेज ऐसे आते हैं आपके जीवन में, आप सब जानते हैं, सब अडल्ट हैं कि कौन कौन से फेज आते हैं, मेंटली, फिजिकली। मेरा क्या है, सर्वाइकल का मुझे बहुत दिक्कत था। मेंस में मैंने दवाइयां खा खा के मेंस दिया था, और आयोग ने सेंटर ही ऐसा दिया था कि आधी बेंच पे बैठा रहा था वो, बैठने की सही। मैंने कहा इससे अच्छा तो खड़े होकर एग्जाम दिला ले, वो ज्यादा अच्छा है। बट कोई बात नहीं, मैंने टैबलेट खाया, मूव स्प्रे वगैरह सब। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, बट झोंकना है इस बार अपने आप को, तो वो झोंक दिया था। परिणाम उम्मीद थी कि हो जाएगा, बट अनसर्टेनिटी यहाँ पे थी। डर भी रहता है कि अंदर यार नहीं हुआ तो क्या होगा, बट इसमें भी सोच लिया था नहीं हुआ तो स्टार्टअप करेंगे, अब छोड़ेंगे ये सब जर्नी। तो फाइनली जब देखा मेंस हो गया मेरा, तो उस समय तो बस ईश्वर का धन्यवाद कि दैया पार लग गई है। बट फिर इंटरव्यू का समय आया। अब इंटरव्यू में आयोग ने कितना कम समय दिया था, आप सब जानते हैं। अब इंटरव्यू को कैसे संभालना है ये भी हो रहा था, नर्वस हो रहे थे, पहली बार मेंस क्वालिफाई हुआ था। तो उसमें फिर मैंने सर को कॉल किया, मैंने कहा सर मेंस ऐसे ऐसे क्वालिफाई हो गया है, अब क्या करना है। सर ने 1-to-1 सेशन लिया, बोले अच्छा निधि। तो सर ने पहली बार में ही कह दिया था निधि तुम्हारा हो जाएगा। सर ने तो कह दिया पहली बार में हो जाएगा, मुझसे पूछे सर अभी इधर की कैसी सिचुएशन हुई पड़ी है। तो बट सर ने 1-to-1 सेशन में बताया कि आपको जो अपना एरिया है उसको कैसे मजबूत करना है। तो उस सब चीजों पे मैंने काम किया। इंटरव्यू में भी मैं पढ़ाई करी, ऐसा नहीं है इंटरव्यू पढ़ने का दौर नहीं है। इंटरव्यू में भी जितने भी एस्पेक्ट होते हैं करंट, उनको सबको मेहनत करिएगा, समराइज करिएगा कि ये सेक्शन आते हैं। और देखिएगा जो जर्नी है, प्रीलिम्स आप फैक्ट्स पढ़ के निकाल लेंगे, लेकिन बात है मेंस कैसे निकालेंगे। मेंस में आप अब चीजें आप परंपरागत नजरिए से लिखेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल बेस लिखोगे बाहर हो जाओगे, नहीं चलेगा। 2023 में लिख के बाहर हो गई हूँ। 24 में समझ में आया कि बहुत पिन पॉइंट आंसर देना है, एग्जाम्पल, डेटा, फैक्ट्स, बहुत ज्यादा जिसमें क्रिएटिविटी है। ड्राइंग वाला आप त्रिभुज बना दीजिएगा, कोई आयत बना दीजिएगा, सर्कल एंड क्लाउड वगैरह, ये सब आपको बनाना पड़ेगा, रिप्रेजेंट देना पड़ेगा। इंट्रो लिखना है, इंट्रो पिन पॉइंट देना पड़ेगा। अगर आप इधर उधर की बातें लिखोगे बाहर हो जाओगे। मेरा 24 में देखिएगा एक क्वेश्चन GS1 में मैं छोड़ कर आई थी, लेकिन मैं लिख के इतना उम्दा आई थी, मुझे विश्वास है कि मैं लिख के बहुत बढ़िया आई हूँ, हो जाएगा। बट और उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि CTO पद पे मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो बस यही है कि निरंतरता रखनी है, चाहे आंधी आए तूफान आए, पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे आधे घंटे पढ़ना है, बट पढ़ना है डेली। ठीक है, ये सब अपने आप दिमाग में डालिए कि पढ़ना है तो पढ़ना है, आंधी तूफान बारिश कुछ भी आए,
मैं क्या करती हूँ कि आप जो जो बोलते रहते हैं मैं अक्षरशः लिखती रहती हूँ पूरा, फिर बाद में उसको ट्रांसलेट करती हूँ और चीज़ें करती हूँ। वो प्रोसेस सही है क्या? वही एग्जैक्टली वही मैं भी करता हूँ। जो सर हिंदी में बोलते थे उसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करता था, पर चैट सर वो- जीपीटी का भी यूज करता था। आपके ईडी मेरे से जब इस तरह से जुड़ा यूट्यूब के माध्यम से, तो दो ही बातें जो मुझे सबसे अच्छी लगी जब मैं ये सर्च कर रहा था कि मैं कहाँ कोर्स लूँ या क्या चीज़ें। एक तो आप में जो सर पैशन है पढ़ाने का, जिस व्यक्ति में पढ़ाने का पैशन है नेचुरली, वो व्यक्ति ईमानदार तो होगा ही, सबसे ज़्यादा हित कहाँ छात्रों के हित वो सर्वोपरि रखता है।